हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जैसे आपको आ जाए कि एक कंपाउंड है KMnO4, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालो Mn का, तो आपको पता होना चाहिए ये जो बाकी दो एलिमेंट है ना, इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको आना चाहिए। तो जो ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सा, ली, ना, क, रब, कस, फर, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है, +1 होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो पोटेशियम है +1 होगा। फिर आ जाता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, मोस्टली -2 ही होता है, -2, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन पर ऑक्साइड हो, पर ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, O2, दो होते हैं, ये पहचान है पर ऑक्साइड की, दो होते हैं और -1 आता है, ठीक है। और एक और होता है सुपर ऑक्साइड, जिसमें 2 O का एक होता है, मतलब -1/2 होता है, लेकिन मोस्टली O का कितना होता है, -2 ही होता है। तो Mn का निकालना है, तो K का कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, +1, Mn का क्या लिखेंगे, x, एक O का कितना होता है, -2, लेकिन यहाँ पे कितने O है, 4, तो कितना आ जाएगा, -8, और इक्वल होता है जितना पूरे के ऊपर चार्ज हो, तो कोई चार्ज नहीं, 0, +1, और ये निकाला कितना आ गया, x -7, x की वैल्यू +7, मतलब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +7। नेक्स्ट आ जाता है K2, ये हो अगर Cr2O7 2 नेगेटिव, और बोला Cr का निकालो, तो Cr का कितना, x रखेंगे, कितने हैं Cr, 2, तो 2x। एक O का कितना होता है मोस्टली, -2, 7 है तो कितना आ गया, -14, इक्वल टू जितना पूरे के ऊपर चार्ज हो, इधर 0 चार्ज था, इधर कितना है, -2, ठीक है। तो इसका मतलब 2x इक्वल टू, ये उस साइड चलेगा, 14 - 2, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/2, मतलब 6। O5 है, तो मैंने आपको बताया ना ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 भी होता है, -1 भी होता है, और -1/2 भी होता है। लेकिन अब आपने क्या ध्यान रखना कि आपको मोस्टली तो -2 होता है। एक और पॉइंट होता है कि किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट कभी भी कैन नेवर बी ग्रेटर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज का भी ध्यान रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कभी भी ज्यादा नहीं आ सकता ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं इस O को, अब मुझे ये O पता नहीं है, मैंने बोला मोस्टली -2 रखना है, अगर -2 रख के मैं करूं तो x, A का -2 होता है, 5 का -10 हो गया, तो x कितना आ रहा था, 10, लेकिन ये गलत है। क्यों, आपको क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन पता है, 24 एटॉमिक नंबर होता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, आर्गॉन 18, 4s1 3d5, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 और 1 6, 10 हो ही नहीं सकता, 10 हो ही नहीं सकता। इस चीज का भी ध्यान रखना है आपने कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते निकालते कहीं बहुत ज्यादा आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। आपने कॉन्फ़िगरेशन का भी ध्यान रखना है, क्या इसमें इतना ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, वो भी चेक करना है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर क्या हो सकता है कि x, इसके अगर मैं मान लूं यहां पे एक O का -2 है और 4 O का -1 है, तो एक O का -2 माना और 4 का -1, तो बाकी 4 का कितना हो जाएगा, -4, x -2 -4 कितना हो गया, -6, x इक्वल टू +6। इसका मतलब इसमें एक ऑक्सीजन का ही सिर्फ -2 है, बाकियों का -1, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो है ना, मैंने बताया था O लिंकेज जब भी आता है ना वो पर ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल आ जाती है H2SO4, S का निकालना है, एक H का कितना होता है, +1, 2 है तो +2, x, एक O का -2, 4 है तो -8, कितना आ जाएगा, x -6, x इक्वल टू +6। लेकिन चेक करो क्या सल्फर का +6 हो सकता है, 16 कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्या आएगा, Ne10 3s2 3p4 हो सकती है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं H2SO5 की। अगर मैं इसका डायरेक्ट निकाल के चलूं तो +2 -10 +8 आ जाएगा, क्या वो हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा, एक का +2
इसमें से 3 O का मैं -2 रखता हूं तो -6 आ जाएगा। 2 O का -1 तो 2 O का -1 रखा, 1 O का तो -1 तो 2 O का कितना हो गया -2। x कितना कितना आ जाएगा +6। ये जो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है OOH OH और डबल बॉन्ड O। देख लो एक लिंकेज क्या है OO, जिसको हम क्या बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। क्लियर हुआ इसमें?